कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक बहुत बड़ी कामयाबी ही अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आ जाती है। आज हम पन्ना टाइगर रिजर्व की एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं जो संरक्षण की एक शानदार मिसाल तो है, पर साथ ही एक मुश्किल सवाल भी खड़ा करती है। पन्ना की आज की हकीकत इन दो खबरों में छिपी है। देखिए, एक तरफ संरक्षण का एक ऐसा चमत्कार कि बाघ अपने पुराने इलाकों में वापस लौट आए, और दूसरी तरफ एक दिल दहला देने वाला नतीजा जहां पहली बार किसी इंसान की जान बाघ के हमले में चली गई। यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक कामयाबी ने ही एक नए संकट को जन्म दे दिया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें पन्ना के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब इस जंगल में बाघों की दहाड़ नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला हिस्सा। ये वो दौर था जब जंगल वाकई में खामोश हो गया था। ये देखिए, सिर्फ एक नंबर 0 साल 2009 में पन्ना टाइगर रिजर्व में आधिकारिक तौर पर एक भी बाघ नहीं बचा था। सोचिए, अंधाधुंध अवैध शिकार ने 1500 वर्ग किलोमीटर के इस विशाल जंगल को पूरी तरह से खाली कर दिया था। एक भी बाघ नहीं। जाहिर है, इसका असर बहुत गहरा हुआ। ये सिर्फ बाघों का नुकसान नहीं था। जिन लोगों के कंधों पर जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, मतलब वन विभाग, उनका हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। और जब ये बात सामने आई तो पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इसी निराशा के माहौल से एक बहुत ही साहसी और अनोखी योजना ने जन्म लिया, और इस मिशन को लीड किया रिजर्व के नए डायरेक्टर आईएफएस ऑफिसर आर श्रीनिवास मूर्ति ने। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मार्च 2009 में 2 बाघिनें लाई गई, फिर नवंबर में एक नर बाघ आया, और अप्रैल 2010 में वो ऐतिहासिक पल आया जब पन्ना की धरती पर सालों बाद शावकों ने जन्म लिया। और नतीजा, सिर्फ 10 साल में बाघों की संख्या 0 से बढ़कर 50 के पार हो गई। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। पर यह सब इतना आसान नहीं था। एक दिलचस्प किस्सा सुनिए। शुरू में लाए गए एक नर बाघ ने तो वापस अपने पुराने घर पेंच की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। इसे होमिंग इंस्टिंक्ट कहते हैं। उसे ट्रैक करके वापस लाने में 70 कर्मचारियों और 4 हाथियों की टीम को 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह मिशन कितना मुश्किल था। तो आखिर इस कामयाबी का राज क्या था? क्या सिर्फ बाघों को एक जगह से दूसरी जगह ले आना ही काफी था? नहीं, पन्ना की सफलता का असली सीक्रेट बाघों को लाने में नहीं बल्कि इंसानी दिलों को बदलने में छुपा था। और इस बदलाव की कहानी के केंद्र में थे पारधी जनजाति के लोग। ये वो समुदाय था जो जंगल के किनारे रहता था और जिनके लिए शिकार करना उनकी परंपरा और पहचान का एक अहम हिस्सा था। इनके साथ के बिना ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता था। तो उन्हें इस मिशन से कैसे जोड़ा गया? ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी थी। पहले उनसे बात की गई, फिर उन्हें बेहतर जिंदगी के लिए गांव में बसाया गया। उनसे अपील की गई कि वो शिकार की अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ दें। और सिर्फ अपील नहीं, उनके युवाओं को टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी गई और बच्चों के लिए स्कूल खोले गए ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके। मतलब शिकारियों को जंगल का रक्षक बना दिया गया। उस वक्त के डायरेक्टर आर श्रीनिवास मूर्ति की ये बात बहुत कुछ कहती है। सोचकर देखिए, एक बड़े अफसर की तरफ से ये सीधी दिल से निकली अपील, इसका लोगों पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। इसी ने स्थानीय लोगों को एहसास दिलाया कि ये जंगल और ये बाघ अब उनकी भी जिम्मेदारी हैं। तो यहाँ तक तो कहानी एकदम परफेक्ट लगती है ना? एक जीत की दास्तान। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, यही कामयाबी अब अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आई है। कहानी अब एक नए और ज्यादा जटिल मोड़ पर आ गई है। इन आंकड़ों को देखिए, 2009 में 0, 2019 में 54 और अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या 70 से भी ज्यादा हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब पन्ना का कोर एरिया बाघों के लिए छोटा पड़ने लगा है और वो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जंगल से बाहर आसपास के इलाकों में फैल रहे हैं। और जब बाघ जंगल से बाहर निकलते हैं तो ये नई चुनौतियां सामने आती हैं। वो इंसानी बस्तियों और खेतों में घुसने लगते हैं, जंगल में आग का खतरा बढ़ जाता है, और सबसे दुखद, इंसानों और बाघों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इसके लिए अब 2400 घंटे निगरानी की जरूरत पड़ती है।
तो इस नई स्थिति से निपटने के लिए पन्ना अब क्या कर रहा है? अब रणनीति बदल गई है। पैदल गश्त बढ़ा दी गई है, बफर जोन से बिजली के तार और फंदे हटाए जा रहे हैं और सबसे जरूरी, गांव वालों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उन्हें बाघों के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। नए फील्ड डायरेक्टर नरेश सिंह यादव भी उसी पुराने मंत्र पर जोर दे रहे हैं, जन समर्थन से बाघ संरक्षण। तो पन्ना की कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि संरक्षण कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। ये कोई एक बार की जीत नहीं, बल्कि लगातार संतुलन बनाने, नई चुनौतियों के हिसाब से ढलने और साथ मिलकर काम करने का नाम है। ये काम कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदलता रहता है। और आखिर में पन्ना की कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ रही है और जंगल सिकुड़ रहे हैं, हम इंसान और जंगल के बीच की इन सीमाओं को दोबारा कैसे तय करें? ये सिर्फ पन्ना का सवाल नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।